बांग्लादेश पर चल रहे भारतीय सेना के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर आ चुकी है। सीमा पार से आ रही सूचनाओं और रणनीतिक गलियारों में फैली सरगर्मियों के बीच इस वक्त दक्षिण एशिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर बयान, हर सैन्य हलचल और हर कूटनीतिक संकेत अपने भीतर एक बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश की ओर से जिस तरह के तीखे बयान सामने आ रहे थे, चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर उकसावे, भारत को खुलेआम चेतावनी देने की भाषा और सैन्य अभ्यासों की आक्रामक तस्वीरें, उससे ऐसा लग रहा था मानो ढाका किसी बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रहा हो। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की ओर से की गई कुछ सटीक और सीमित रणनीतिक गतिविधियों ने पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया है। ये कोई खुला युद्ध नहीं, न ही सीमा लांघने की पुष्टि, बल्कि वह साइलेंट एक्शन है जो अक्सर युद्ध से पहले दिमागी दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसी के बाद बांग्लादेशी सैन्य प्रतिष्ठान के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जो भाषा कल तक धमकी भरी थी, आज उसमें संयम झलकने लगा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत ने इस बार ताकत का प्रदर्शन शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से किया है, और यही वजह है कि ढाका बैकफुट पर आता दिख रहा है। अंदरूनी खबरों की माने तो बांग्लादेशी सेना के शीर्ष स्तर पर आपात बैठकें हुई हैं, जहां स्थिति की गंभीरता को समझते हुए किसी भी तरह की आगे की उकसावे वाली कार्रवाई से बचने का संकेत दिया गया है। सस्पेंस यहीं गहराता है, क्योंकि न तो भारत खुलकर कुछ कह रहा है और न ही बांग्लादेश पहले जैसी आक्रामकता दिखा पा रहा है। चिकन नेक जैसे संवेदनशील क्षेत्र को लेकर जो बयानबाजी कल तक सुर्खियों में थी, वह अचानक ठंडी पड़ गई है। रणनीतिक जानकार इसे भारत की नो नॉइज हाई इंपैक्ट नीति बता रहे हैं, जिसमें बिना युद्ध छेड़े सामने वाले को यह एहसास करा दिया जाता है कि हालात किसके नियंत्रण में हैं। सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव था या इसके पीछे कोई गहरी सैन्य तैयारी छिपी है। फिलहाल माहौल में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा ही सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे ही सन्नाटे के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े भूचाल आए हैं। बांग्लादेश, जो कल तक अपनी सैन्य कार्यवाही को लेकर लगातार भारत से युद्ध की धमकियां दे रहा था, जो बांग्लादेश भारत को लगातार चिकन नेक पर कब्जे की धमकियां दे रहा था, इस वक्त वो बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश के 5 बड़े ठिकानों पर, 5 बड़े चेक पोस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये ठिकाने बांग्लादेश के भारतीय सीमा से चिकन्नेक वाले इलाके से सटे वो सबसे अहम और संवेदनशील इलाके थे, जहां पर लगातार बांग्लादेश की सेना की तरफ से भारत के लगातार चिकन नेक को टारगेट करके बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इन 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त करने का काम किया गया है। न सिर्फ भारतीय सेना ने इन 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त किया है, बल्कि इस पूरे इलाके से सटे हुए लगभग 21 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र पर अपना इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए भारतीय सेना इस वक्त बांग्लादेश के इस पूरे इलाके में दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त जो तस्वीरें, जो खबर सामने आ चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त पहली बार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ऐसी खबर सामने आ रही है जब भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश की सीमा के 21 किलोमीटर अंदर तक बहुत बड़ा यह ऑपरेशन किया गया है। और इस वक्त भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश के कई चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रही है। दरअसल बीते एक दिन पहले ही भारत की तरफ से बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत ने अपने चिकन नेक तक अपनी रेलवे पहुंचाई है। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी आई थी कि भारत ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को इस वक्त डिप्लॉय किया है, जिसके बाद से यह भी कहा जा रहा था कि भारत ने अपने 2 राफेल को इस वक्त बांग्लादेश की तरफ रवाना किया था, जिसको लेकर के लगातार नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई। लेकिन इस वक्त जो खबर अपडेट सामने निकल कर आ रही है, उसे न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के अंदर बैठी यूनुस सरकार तक हिल चुकी है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी पुख्ता तैयारी के साथ, इतने डेडिकेटेड रूप से इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तैयारी के साथ अंजाम देगा। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के वो 4-5 चेक पोस्ट ध्वस्त करने के साथ ही भारत ने कई चेक पोस्ट को अपने कंट्रोल में भी लिया है।
दरअसल बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए ये पूरे के पूरे इलाके काफी संवेदनशील माने जाते हैं। और ये कौन कौन से चेक पोस्ट हैं जहां पर इस वक्त बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जा चुकी है। लेकिन इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ चुकी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर किए जा रहे लगातार जो निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और यह एक्शन सामान्य रूप से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर भारतीय सेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक इस पर डायरेक्टली एक्शन को लेकर के भारत लगातार कोशिशें कर रहा था। भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन जिहादियों को और उन कट्टरपंथियों को किस तरीके से हिट किया जाए। अब फाइनली जाकर के इस पर बहुत बड़ी अपडेट ब्रीफ सामने आ चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी खबर यूएन की तरफ से भी सामने आ रही है। कई बड़ी अपडेट है, इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है जो इस वक्त बड़ी अपडेट बन चुकी है। और ये अपडेट न सिर्फ भारत के लिए बहुत अहम होने जा रही है बल्कि भारत की तरफ से लिए जा रहे बांग्लादेश पर लगातार एक के बाद एक एक्शन के लिए भी बहुत सकारात्मक बन चुकी है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने अगला बड़ा कदम इस वक्त क्या उठाया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी नारेबाजी एक तरफ तो दूसरी तरफ भारतीयों के लगातार नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिशों के बीच भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश, जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में पाक और चीन भी बांग्लादेश को लगातार सपोर्ट कर रहे थे। और इसी वजह से बांग्लादेश लगातार भारत के सामने उछल रहा था। वो भारत को लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा था। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के रहमो करम पर पलता था, वो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था। बीते 48 घंटों से लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही वहां के सांसदों, वहां के मंत्रियों की तरफ से लगातार भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की न सिर्फ कोशिश की जा रही थी बल्कि उन्होंने एक उग्र भीड़ को चिकन नेक की तरफ रवाना भी किया था। और यह चिकन नेक भारत का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। भारत ये मानता है कि अगर देखा जाए तो चिकन नेक को अगर भारत से काट दिया जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत से अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए सबसे बड़ा टारगेट था चिकन नेक पर अपना फुल्ली कंट्रोल स्थापित करना। और इस वक्त आप जब तक ये खबर सुने होंगे तब तक आपको शायद एक खबर कुछ घंटों पहले मिल चुकी हो कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत झोंकते हुए अपनी रेलवे को इस वक्त चिकन नेक तक पहुंचा दिया है। और इस पहली रेलवे के साथ ही भारत ने अपनी सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट भी चिकन नेक पर की थी। बीते लगभग 12 घंटों पहले यह खबर सामने आई ही थी। पूरी दुनिया इस खबर को लेकर के स्तब्ध हो चुकी थी। लेकिन भारत ने अगले 12 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश पर इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा एक्शन भारत करेगा, इस बात की जानकारी बिल्कुल भी किसी को अंदाजा नहीं था। बांग्लादेश खुद ये सोच रहा था कि भारत सिर्फ उसकी धमकियों से डर चुका है और इस वजह से भारत अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, अपनी बॉर्डर को सील कर रहा है, अपने लगातार फाइटर जेट से गश्ती कर रहा है। लेकिन असल में भारत का प्लान कुछ और था। भारत का प्लान बांग्लादेश में लगातार चल रहे हिंदुओं के ऊपर कट्टरपंथी जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, उसे टारगेट करते हुए इस वक्त भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के 5 चिकन नेक से सटे हुए 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त किया है। और क्यों किया है वह भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह 5 कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से वो चिकन नेक के स्थान हैं जिन्हें इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि बेनापोल यह भारत के पूरी तरीके से सीमा के बेहद सटा हुआ एक ड्राई पोर्ट है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा लैंड पोर्ट है जहां से बांग्लादेशी सेना लगातार अपने मोर्टार, अपने आर्म्ड फोर्सेस और साथ साथ अपने पूरे युद्धक टैंक को भारत की तरफ लगातार आगे बढ़ा रही थी। इस बेनापोल के पूरे बेस को भारत ने इस वक्त ध्वस्त किया है। वहीं दूसरा रोमरी बताया जा रहा है जो भारत के मनकर्ज के सबसे इलाके के सामने आता है और यह बांग्लादेश की सीमा चेक पोस्ट है जिसका नाम है रोमरी।
और साथ ही सिलाला और तमिल तामरा बिल और बुरीमारी, ये सभी बांग्लादेश के 5 चेक पोस्ट हैं जिन्हें इस वक्त भारत ने ध्वस्त किया है। बता दें कि इस पर लगातार पिछले 12 घंटों 12 आवर्स से बांग्लादेशी सेना को लगातार भारतीय सीमा जो चिकन नेक है उसे टारगेट करने के लिए लगातार यहां पर आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा था, लगातार यहां से अपने टैंक को आगे रवाना कर रहा था। लेकिन भारत की नजर इस पर काफी लंबे समय से बनी हुई थी और भारतीय सेना जो लगातार बांग्लादेश की इस वक्त सीमा पर चौतरफा घेर चुकी है, या यूं कह लीजिए इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने बांग्लादेश की बॉर्डर को लैंडलॉक कर दिया है। हाल ये बन चुका है कि चौतरफा घिरे होने के चलते भारत ने न सिर्फ त्रिपुरा और अलग अलग रास्तों से असम के इस वक्त और मेघालय के रास्ते, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने पूरे अपने 5 राज्यों से बांग्लादेश की बॉर्डर को सील किया है। भारत ने उन सभी जगहों को टारगेट करते हुए जहां से घुसपैठ की जा सकती थी, जहां 2 से बांग्लादेशी सेना एक्शन की तैयारी कर रही थी, उन जगहों को सबसे पहले लॉक किया और इसके बाद भारत की तरफ से इन 5 जो चेक पोस्ट हैं उन्हें ध्वस्त किया गया है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो सिर्फ चेक पोस्ट को ध्वस्त करने तक सीमित नहीं रही है। दरअसल भारतीय सेना ने अपना अगला बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए बांग्लादेश के अंदर 21 किलोमीटर तक अंदर सेना घुस चुकी है। हाल बन चुका है कि इन चेक पोस्ट को ध्वस्त करने के साथ ही भारत ने कई चेक पोस्ट पर अपना फुल्ली कंट्रोल स्थापित किया है। बांग्लादेश सेना के हालात ऐसे बन चुके हैं कि वह बैकफुट पर है और लगातार पीछे हटने को मजबूर हो चुकी है। जो बांग्लादेश बीते 1 दिन पहले अपनी सैन्य कार्रवाई को, अपने युद्ध की धमकियां भारत को दे रहा था, अब वह बैकफुट पर जा रहा है। इससे वजह से हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो ढाका बीते 1 दिन पहले तक सुलग रहा था वो इस वक्त शांत हो चुका है। जिस ढाका में लगातार उग्रवादी चरमपंथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, या यूं कह लीजिए एक तरह से हिंदुओं को पूरी तरीके से टारगेट करते हुए माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा था, वह पूरी स्थिति इस वक्त अलग ही बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं बांग्लादेश में कि वहां पर मीडिया को बोलने की आजादी तक छीन ली गई है। वहां के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार को बुरी तरीके से पीटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद से पूरे के पूरे वहां के न्यूज मीडिया एडिटर पूरे के पूरे सभी चीजों को आग लगा दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से इस वक्त यूनुस सरकार पूरी तरीके से दमन पर उतर आई है, जहां यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस जगह को ही पूरी तरीके से कर्फ्यू बना दे रही है। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बीच में चरमपंथियों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। लेकिन अब भारत ने इस पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। जो अगली खबर आप सुनेंगे वास्तव में ऐसी बड़ी खबर है जिसे लेकर के अब तक भारत खुद भी इंतजार कर रहा था। जी हां, भारत इस खबर का इंतजार लगभग 24 घंटे से कर रहा था, क्योंकि यूएन में भारत को लेकर के पहले ही आपने खबर सुन ली कि किस तरह से यूएन ने भारत की तरफ से उठाए जा रहे बांग्लादेश के खिलाफ कदमों को सटीक बताया था। बांग्लादेश में हो रहे नृशंस हत्या और लगातार जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ यूएन में चिंता व्यक्त की गई थी। लेकिन अब फाइनली यूएन की तरफ से इस पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है और यूएन ने जो कहा है उसके चलते अब बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि इस पर भारत का सबसे बड़ा समर्थन भी मिल चुका है। बता दें कि यूएन ने साफ करते हुए कहा है कि अब बांग्लादेश को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की यून सरकार हिंदुओं पर और लगातार वहां की माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ऐसे में भारत अपने सबसे करीबी और पड़ोसी होने के नाते इस पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसको लेकर के यूएन ने भारत को पूरा सपोर्ट भी सौंप दिया है और इस पर फाइनल मोहर यूएन की तरफ से लग चुकी है। और इस वक्त जो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी संसद में भी बड़ी हलचल मच चुकी है। बता दें कि जो हलचल बीते 24 घंटे पहले अमेरिकी संसद में बांग्लादेश को लेकर के उठी थी, अब वह हलचल अब ट्रंप के गले की फांस बन चुकी है। दरअसल पूरा मामला अब आपको यहां पर ऐसे समझना होगा कि सोचिए, यून सरकार को लगातार ट्रंप की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, वही सरकार जो भारत के खिलाफ लगातार एक के बाद एक नारेबाजी कर रही थी, भारत के खिलाफ कदम उठा रही थी। बांग्लादेश जो कल तक अपनी सैन्य कार्रवाई को लेकर लगातार भारत से युद्ध की धमकियां दे रहा था, जो बांग्लादेश भारत को लगातार चिकन नेक पर कब्जे की धमकियां दे रहा था, इस वक्त वो बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश के 5 बड़े ठिकानों पर 5 बड़े चेक पोस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है।
बता दें कि ये ठिकाने बांग्लादेश के भारतीय सीमा से चिकन नेक वाले इलाके से सटे वो सबसे अहम और संवेदनशील इलाके थे, जहां पर लगातार बांग्लादेश की सेना की तरफ से भारत के चिकन नेक को टारगेट करके बड़ी कार्रवाई की जा रही थी। और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इन 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त करने का काम किया गया है। न सिर्फ भारतीय सेना ने इन 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त किया है, बल्कि इन 5 चेक ध्वस्त करने का काम किया गया है। न सिर्फ भारत बल्कि इस पूरे इलाके से सटे हुए लगभग 21 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र पर अपना बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए भारतीय सेना इस वक्त बांग्लादेश के इस पूरे इलाके में दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं वो बहुत ही बड़ी खबर बन चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त पहली बार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ऐसी खबर सामने आ रही है जब भारतीय 21 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र पर अपना बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए भारतीय सेना इस वक्त बांग्लादेश के इस पूरे इलाके में दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं वो बहुत ही बड़ी खबर बन चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त पहली बार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ऐसी खबर सामने आ रही है जब भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश की सीमा के 21 किलोमीटर अंदर तक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। बीच संयुक्त राष्ट्र से भी बड़ी खबर सामने आई है। यूएन ने बांग्लादेश में $100 करोड़ का अनुदान दिया है। हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को गंभीरता से लिया है और भारत के रुख को सही ठहराया है। यूएन ने संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। यूएन का कहना है कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है और ऐसे में भारत को कदम उठाने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी संसद में बांग्लादेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं और ट्रंप प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है।